अगर तुझे हुकूमत की जिम्मेदारी का एहसास है, तुझे अगर राजधर्म का एहसास है, तो ऐसे चोरों को, ऐसे स्वामियों को जूते से मारकर ऐसे लोगों को जेल में भेजने का काम हुकूमत करे। मुस्लिम के साथ दलित है और दलित के साथ मुसलमान है और मुसलमानों के साथ अदर बैकवर्ड कास्ट के ओबीसी लोग उनके साथ है, इसीलिए तू अकेले पड़ गया। उसका एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना, मुसलमानों के खिलाफ बयान देना, सिर्फ एक ही काम करता आया है। उसकी जिंदगी इसमें गई है। लेकिन जितना मुसलमानों को जहर बार दबाया गया, उतनी ही भयानक तौर पर मुसलमान उभर कर आया है। ये पहली बार नहीं, इससे फितले बहुत बड़ा है, लेकिन मुसलमान हमेशा मुत्तैद होकर उनका मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। तो ये जो सिद्धलिंगय्या स्वामी है, ये हेट मॉन्गर, ये एक टेररिस्ट है, ये हिंदुओं के नाम को बदनाम करने का काम कर रहा है सिद्धलिंगय्या स्वामी। हम मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। हम कानून को साथ में लेकर ऐसे हेट मॉन्गर्स को हम सलाखों के पीछे डालेंगे। आज महबस मस्जिद के बाहर जो एक सिद्धलिंगय्या एक स्वामी का एक बयान, एक ऑर्गेनाइजेशन का बयान कि यहाँ पर महबस के सामने आकर के ऑटो स्टैंड में हनुमान चालीसा को जो है माइक के ज़रिए बोला जाएगा। यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है ऑटो स्टैंड में, उसका ये बयान देना, उसका ये अनाउंस करना, ये कौम में इंतशार पैदा करने की कोशिश है। गुलबर्गा शहर ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह का शहर, गुलबर्गा शहर शरण बसप्पा अप्पा का शहर, ये तमाम मज़हब के लोग इत्तेहाद के साथ, हिंदू मुस्लिम तमाम लोग भाइयों की तरह रहते आए हैं। गंगा जमुना तहजीब की एक बहुत बड़ी पहचान गुलबर्गा शहर। आज ये इंतशार पसंद स्वामी एक कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर गुलबर्गा शहर के अंदर एक दरार पैदा की जाए। आज बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि आज हमारे तमाम दलित भाई, हिंदू भाई, हमारे पार्टी के जिम्मेदार तमाम लोग यहाँ पर महबस मस्जिद के बाहर सुबह से आकर के खड़े हैं। ये देख लें, भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन देख ले कि आज गुलबर्गा शहर के अंदर तुम्हारी जात पात की सियासत नहीं चलने वाली, कौम में इंतशार पैदा होने की हम जो देख के खामोश नहीं बैठने वाले। आज यहाँ पर मैं खड़े हुए बसवराज बोम्मई की हुकूमत को डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ, उनको बोलता हूँ कि ऐसे इंतशार पसंद करने वालों को समाज के अंदर इंतशार पैदा करने मत दे। अगर तुझे हुकूमत की जिम्मेदारी का एहसास है, तुझे अगर राजधर्म का एहसास है, तो ऐसे चोरों को, ऐसे स्वामियों को जूते से मारकर ऐसे लोगों को जेल में भेजने का काम हुकूमत करे, वरना इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी बसवराज बोम्मई तुम ही रहोगे, क्योंकि तुम ऐसे इंतशार पसंद लोगों को अपने ऑफिस में बुला के मीटिंग करते हो और इनकी हिम्मत बढ़ रही है। इनकी हिम्मत को तोड़ने का काम गुलबर्गा शहर के हमारे हिंदू मुस्लिम तमाम भाई तैयार हैं। उनकी कोई जो है चाल जो है कामयाब होने वाली नहीं है। ये ऐलान करने के लिए हमारे दलित भाई, दलित सेना के तमाम जिम्मेदार, हमारे पार्टी के तमाम हमारे हिंदू जिम्मेदार यहाँ पर आकर के मजबूती के साथ खड़े हैं। जय भीम। मैं हनुमंत दयाल सिंह जी, इंडिया की पूरे लोग देख रहे हैं तो हम क्या कर रहे बोल के, और यहाँ कर्नाटक का ये विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये RSS, ये बीजेपी, ये श्री राम सेने, ये सब लोग जो देशद्रोही लोग, समाज घातक लोग और भारत संविधान के विरोधी ये जो कुछ बोल रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है ये मस्जिद के ऊपर स्पीकर हटाना बोल के। ये साले हमने बोले कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर क्या है, पहले तुम अनपढ़ है, तुम जो लोग स्वामी सिद्धलिंग स्वामी एंड ये प्रमोद मुतालिक, ये जो तुम अनपढ़ है, तुमको कोर्ट का ये जो जजमेंट क्या होता मालूम नहीं है, और तेरे पास और तुम दोनों के पास अगर कोई तुम्हारे एक्सपर्ट एडवोकेट्स है तो उनके पास जाकर वो जजमेंट क्या है पढ़ के तो बोलो। तो तुम बोल रहे कि ये मस्जिद के ऊपर का स्पीकर हटाओ, नहीं तो 9 तारीख के बाद हमने हर मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पठन करने के लिए हम जा रहे बोले थे। हमने स्वागत किया था और चैलेंज भी किए थे, और 9 तारीख को आ गए। अभी 9 तारीख और सवेरे 5 बजे को हमने आके हर गुलबर्गा हर मस्जिद के सामने आकर खड़े हैं। ये मुतालिक बच्चे लोग, ये सिद्धलिंग स्वामी जी के शिष्य लोग कोई है तो आकर यहाँ पठन करे बोल के। कोई माइकलाल यहाँ एक भी नहीं है। हम वेट अभी तक भी हम वेट करें। अब 11:30 बज रहे हैं और हम बोल रहे हैं खाली मीडिया के सामने जाके
एक धर्म के बारे में बोलने से नहीं चलता, और तेरे पास ताकत भी होना क्या है सिद्धलिंग स्वामी। और कुछ ये जो शूद्र लोगों को, शूद्र बच्चों को लेकर तो माफिया के साथ मिलकर ये बच्चों को पैसा देकर ये अन्य धर्मों के खिलाफ जो ये नाटक कर रहे हैं, ये नाटक तेरा आज से बंद हो गया। सर, इसके बारे में गवर्नमेंट खामोश है और तो उसके खिलाफ कई हमने बोले कि कर्नाटक सरकार बैक सपोर्ट करे उनको, कर्नाटक की सरकार और कर्नाटक सरकार की पुलिस के सपोर्ट से कोई ऐसा नहीं बोल सकते। ये सरकार को मालूम है ये प्रमोद मुतालिक ऊपर ये बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ये सिद्धलिंग के ऊपर भी बहुत सारे केसेस है। ये सब दोनों साले बेल के ऊपर बाहर है और कंडीशन वायलेशन कर घड़ी कोर्ट का कंडीशन वायलेशन कर। ये लोग कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाते हैं, साले खुद बे कोर्ट का जो कंडीशन है वायलेट कर रहे हैं। तुमको कोर्ट ने ऐसा दोबारा तुम ऐसा हरकत नहीं करना बोल के वही कंडीशन से बेल पे तुमको दे दिया, ऑर्डर दिए, तो फिर भी तुम आकर हम वैसा करेंगे ऐसा करेंगे। हम अभी कोर्ट को देखने वाले नहीं हैं, हम अभी कर्नाटक सरकार को देखने वाला नहीं है। अगर सिद्धलिंग स्वामी आता है कुछ भी करने के लिए तैयार है। दलित सेना की जो नीली पड़े है, हम सीरियसली हम बोल रहे हैं तेरा तो बहुत हो गया, और तेरे पीछे सिद्धलिंग स्वामी एंड ये जो प्रमोद मुतालिक, तुम लोगों के पीछे कोई नहीं है, तुम लोगों के पीछे कोई नहीं है। ये गुलबर्ग साबित हो रहा है और एंटायर कर्नाटक में कुछ साबित हो रहा है कि तेरे पीछे और तुम्हारे पीछे कोई नहीं। साले तुम सरकार को ये जो रूलिंग पार्टी सरकार है, ये सरकार की सपोर्ट से तुम लोग नाटक कर रहे, वो नाटक हम करने नहीं देंगे। हम रेडी है मुसलमानों के साथ। हम मैं बोल रहा हूँ कि मुस्लिम के साथ दलित है और दलित के साथ मुसलमान है, और मुसलमानों के साथ अदर बैकवर्ड कास्ट के ओबीसी के लोग उनके साथ है। इसीलिए तू अकेले पड़ गया, इसीलिए तुम जो श्री राम सेना के जो हिंदू आतंकवादी लोग हैं तुम अकेले पड़ गए हो। ये हिंदू आतंकवादियों को जो टक्कर देने के लिए दलित सेना के बाबा साहब अम्बेडकर राइट्स जो नीली पड़े टीम है, ये लोग हम सिद्धलिंगा तू इनसे टक्कर करके फिर बाद में मुसलमानों को बात करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक शख्स ने एक बयान दिया था और डेडलाइन भी दिया था कि 8 तारीख तक हम देखेंगे मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतारना होगा, वरना हम जो है हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात है, हनुमान चालीसा पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ हम यहाँ पर वो आदमी जो बयान दिया है उसका हमेशा का एक टैक्टिस रही है कि ऐसे बेतु के बयान दे और एक माहौल ख़राब करे। गुलबर्गा शहर में वो कोशिश किया है माहौल ख़राब करने की, और मैं पिछले स्टेटमेंट में भी कहा था कि गुलबर्गे का माहौल ऐसे 10 सिद्धलिंगा स्वामी अगर पैदा भी होंगे तो गुलबर्गे का जो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको ख़राब नहीं कर सकता। और यहाँ रही बात वो डेडलाइन यहाँ पर दिया था, वो डेडलाइन के मुताबिक आज 9 तारीख है, जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और देखना चाहते हैं कि वो कैसा यहाँ पर आएगा और किस तरह से वो हनुमान चालीसा जो पढ़ने का बयान दिया था वो किस तरह से बयान देगा। चाहे तो हम भी बयान दे सकते हैं, हम भी डेडलाइन दे सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि हम भी आंदोलन जाएंगे, तुम्हारे आंदोलन मठ के अंदर खड़े रहकर अज़ान देंगे, हम भी कह सकते हैं। लेकिन हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि लोगों से प्यार से मोहब्बत से पेश आए, ये हमारा इस्लाम, हमारी इस्लाम की तरबियत है। और मुझे यकीन है हिंदू की भी ये तरबियत नहीं हो सकती कि किसी की इबादत गांव के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा और साउंड लगाकर स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। ये हिंदू धर्म भी नहीं सिखाता, वो हिंदू धर्म का हो ही नहीं सकता। वो स्वामी दिखने को तो स्वामी है, वो भगवा कलर डालकर अगर ऐसे बयान अगर देता है तो मुझे अफसोस की बात है, वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और हिंदुत्व की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई है। और ये
इसकी कोई औकात नहीं है। मैं बार बार कहता हूं इसकी कोई औकात नहीं है। उसके बयानात के ऊपर हम कोई अहमियत नहीं रखते। आज इतने लोग जमा हुए हैं, उसको भी अंदाजा है, वो हिम्मत नहीं करेगा बाहर आने की, वो आने की भी कोशिश नहीं करेगा। अगर वो आएगा तो उसका अंदाजा है कि लोग खामोश नहीं बैठते, उसको धोएंगे, जूते मारेंगे, बिल्कुल उसका अंदाजा है, जिसकी वजह से वो नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि हमको हमारी जो इस्लामी तरबियत है, हम अच्छे अखलाक से, प्यार मोहब्बत से हम लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। और वो ऐसे गस्त स्वामी आने यहाँ पर हमारी इबादत गाह को कोई उंगली नहीं उठा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान हमको इजाजत देता है हमारे इबादत गाहों के अंदर हमारे मुताबिक, हमारे मजहब के मुताबिक हम इबादत कर सकते हैं। ऐसे दो कौड़ी के स्वामी अगर आकर कहता है कि वहां पर नहीं पढ़ना, अजान नहीं देना चाहिए, वो देना नहीं चाहिए, उन होता कौन है किसी भी मजहब के ऊपर? सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे मजहब के ऊपर भी उंगली नहीं उठा सकता। अगर वो हिंदू की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, तो हिंदुओं के लिए क्या भला काम किया आज तक? कितने हिंदुओं के नौजवान, बेरोजगार नौजवानों के लिए वो आज तक काम किया है? आज तक किसी के हिंदुओं के वेलफेयर के लिए वो काम नहीं किया। उसका एक ही काम है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना, मुसलमानों के खिलाफ बयान देना, सिर्फ एक ही काम करता आया है। उसकी जिंदगी इसमें गई है। लेकिन जितना मुसलमानों को जहर बार दबाया गया, उतनी ही भयानक तौर पर मुसलमान उभर कर आया है। ये पहली बार नहीं, इससे फितले बहुत बार है, लेकिन मुसलमान हमेशा मुत्तहिद होकर उनका मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, और इसी तरह से जवाब देते रहेंगे। जितना तुम हमको दबाओगे उतना हम उभर कर बाहर आएंगे। और यहाँ पर गुलबर्गा शहर में हिंदू मुस्लिम तमाम लोग मिलकर रहते हैं, हम तमाम इत्तेहाद के साथ रहते हैं। हमारे इत्तेहाद को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो हिंदू भी खामोश नहीं बैठेगा, मुसलमान भी खामोश नहीं बैठेगा। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई बयान देता है तो ऐसे बयान के ऊपर आप खामोश नहीं बैठना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एक हेट मॉन्गर सिद्धलिंगय्या स्वामी, अब एक टेररिस्ट हम उसको बोल सकते हैं। उसने जो ओपनली जो बयान दिया है कि यहाँ पर आकर एक डिस्टर्बेंस करने की जो बात कही है, उसको रोकने के लिए उसको यहाँ पर हम लोग एक एहतजाजी तौर पर और एक यहाँ पर कुछ भी ऐसी गलत चीज़ ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे दलित भाई भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। हम सब लोग मिलकर सभी ऑल ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से लोग यहाँ पर जमा होकर ये जो हेट मॉन्गर सिद्धलिंगय्या स्वामी हैं उसको यहाँ पर रोकने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, और पुलिस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जमा हुई है। तो ये जो सिद्धलिंगय्या स्वामी है, ये एक बीजेपी का एक मोहरा है। जब कभी बीजेपी को कोई इश्यू को दबाना हो तो ऐसे इश्यूज़ को उठाती है ताकि वो इश्यूज़ को दबाया जाए। आज तक पूरे गुलबर्गा में कभी ऐसा इशू नहीं हुआ कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान आपस में झगड़े हों या कुछ हुआ हो। तो ये जो सिद्धलिंगय्या स्वामी हैं, ये हेट मॉन्गर, ये एक टेररिस्ट है, ये हिंदुओं के नाम को बदनाम करने का काम कर रहा है सिद्धलिंगय्या स्वामी। ये ऐसे सिद्धलिंगय्या स्वामी को सिर्फ गुलबर्गा से नहीं, कर्नाटक से यहाँ से तड़ीपार करना चाहिए। ये वही सिद्धलिंगय्या स्वामी हैं, ये वही प्रमोद मुतालिक है जो सिंदगी के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले श्री राम सेने के लोग, ये वही लोग हैं। और ये वही लोग हैं जो मुसलमानों के एरिया में आकर पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। ये सिद्धलिंगय्या स्वामी और श्री राम सेने के लोग हैं, और ये लोग अरेस्टेड हैं। पुलिस केस इनके ऊपर चल रहा है, 24 से 25 केसेस इनके ऊपर हैं। इवन देशद्रोही मुकदमे हैं इनके ऊपर, फिर भी अभी तक इनको तड़ीपार नहीं किया जा रहा। बसवराज बोम्मई जी, आप अपने मुंह से निप्पल निकालिए, निप्पल निकालकर आप अपना काम करिए। आप आरएसएस का जो निप्पल लगाकर मुंह में बैठे हैं, ये आप निकालना होगा। और आपके फादर के हिसाब से आप एक सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप उस हिसाब से काम करना चाहिए, ना कि आरएसएस के बोलने पर काम करना चाहिए। बसवराज बोम्मई जी से मैं क्लियरली डिमांड करता हूँ, ये डिमांड करते हुए ये कहता हूँ कि प्रमोद मुतालिक को और सिद्धलिंगय्या स्वामी को कर्नाटक से यहाँ से तड़ीपार करना चाहिए। बीजेपी स्पॉन्सर्ड आंदोलन मुत्तिया जो समाज में नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहा है और शहर गुलबर्गा के लॉ एंड ऑर्डर और पीस को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जिस कोशिश को आज दलित सेना के कर्नाटका के प्रेसिडेंट
श्री हनुमान जी एलसंगी साहब, दलित सेना की पूरी टीम, गुलबर्गा के तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स ने उसे नाकाम किया और हमारे गुलबर्गा की पुलिस डिपार्टमेंट इतना सक्षम है, इतना एफिशिएंट है कि ऐसे हेट मोंगर्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो काम करने वाले हैं उनको रोकने के लिए हमारी पुलिस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। आज पूरे कर्नाटका में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ईयर होने की वजह से इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। आप बताइए, पिछले कई महीनों से जो भी अभियान चलाए गए, किसमें सक्सेस मिली? क्या झटका हलाल में सक्सेस मिली? क्या ट्रेडर्स बिजनेस ट्रेडिंग में सक्सेस मिली? कौन से अभियान में सक्सेस मिली? सक्सेस कहीं में भी नहीं। चीप पब्लिसिटी के लिए, अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए फेसबुक अंधोला मुत्तिया फेसबुक पे आकर भोंकता है, कम्युनिटी में नफरत पैदा करता है और डर कर दुम दबाकर भाग जाता है। उससे पहले हमने ऐसे ही यही मुत्तिया को हमने आलोक कुमार साहब ने इसे अरेस्ट कर जेल में डाला था। आज बीजेपी के लोग उनके साथ रहने की वजह से आज वो बच रहा है। मगर आज हम ये नीली शाल पहनकर, जो हमारे लीडर प्रियंक खरगे साहब ने इस नीली शाल के बारे में बताया था कि ये नीली शाल में इतनी शक्ति है कि ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने वालों के रोक लगाने के लिए ये नीली शाल ही काफ़ी है। और साथ ही साथ जो आंदोलन का मुत्तिया जो बीजेपी चाहती है वो कर रहा है। और हम इस आज के दिन से बताना चाहते हैं कि हम लॉ अबाइडिंग पीस लविंग लोग हैं जो बर्दाश्त कर रहे हैं, कानून को साथ में लेकर चल रहे हैं। इतनी जुल्म, इतनी ज़्यादती, इतनी नफरतें होने के बावजूद भी सब्र का दामन नहीं छोड़ रहे हैं। हम कम्युनल फोर्सेस के ट्रैप में नहीं आ रहे हैं, मगर हम मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। हम कानून को साथ में लेकर ऐसे हेट मॉन्गर्स को हम सलाखों के पीछे डालेंगे। आंदोलन मुत्तिया जो माइक निकालता हूँ बोल के जो हेट स्पीच दिए थे 9 तारीख को, यहाँ तमाम पार्टी के लोग और तमाम ऑर्गेनाइजेशन, खास करके दलित सेना, सुबह 5 बजे से महबस मस्जिद, मार्केट मस्जिद, एलसंगी साहब और उनकी तमाम टीम और जनता दल के नासिर उस्ताद और उनकी तमाम टीम और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम भी यहाँ पर प्रेजेंट है और आम आदमी के सज्जाद अली इनामदार साहब भी है। तो हम ये मीडिया से कहना चाहते हैं कि मार्केट में अमन और शांति है और पुलिस का पूरा पहरा है। पुलिस यहाँ तकरीबन नहीं बोले तो 400 से 500 पुलिस मौजूद है। हम तमाम गुलबर्गा के व्यूअर जो भी इस चैनल से देख रहे हैं, अपना कारोबार ओपन रखिए और कारोबार करते रहिए। पुलिस कमिश्नर और पुलिस एसपी मैडम से भी बात हो गई है कि वो पूरा जो भी हेट और भड़काऊ करने के लिए जो आ रहे हैं हम उनको रोकेंगे बोल के बताया। सिद्धलिंगय्या स्वामी जो अपने आप को स्वामी कहता है, ये माहौल जो ख़राब करा है, अलन जो इशू हुआ था, इसी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ था। कई लोग कई दिनों तक जेलों में रहे। बाद में रायचूर में भी इसी तरीके के करके वहाँ पे भी शर पैदा करके आया है। अभी यहाँ गुलबर्गा में लाउड स्पीकर को लेके बहुत ज़्यादा शर पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे माहौल इतना ख़राब हो रहा है। फ़ौरन हम पुलिस डिपार्टमेंट को कंटिन्यूसली मिल रहे हैं, मिलकर ये बता रहे हैं कि इतना शर पैदा करने के बाद भी आप लोग क्यों इसके ऊपर केस नहीं कर रहे हैं, क्यों इसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि दूसरे पार्टीज़ के लोग सोशल मीडिया पे ट्वीट भी करते हैं तो उन लोगों को केस किया जाता है, उनको बार बार उनको वार्निंग दी जाती है। जबकि इतना गुलबर्गा के शहर का माहौल ये ख़राब कर रहा, तो क्यों आप लोग किसके प्रेशर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। माहौल को सुधारने का काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। फ़ौरन पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर केस करे और हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं। मेमोरेंडम में गुंडा एक्ट लगाना है उसको, क्योंकि 20 से भी ज़्यादा उसके ऊपर केसेस हैं। तो वो केसेस के बावजूद भी ये लोग इनको इतना ढील छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा महसूस मेरा हो रहा है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी हुकूमत के प्रेशर में है। तो हम लोग और एक बार डिमांड कर रहे हैं, ये जो इतना जो माहौल आप देख रहे हैं उसकी तरफ से ख़राब हो रहा है, तो ये ख़राब होने की वजह सिर्फ और सिर्फ आंदोलन स्वामी है। उसको फ़ौरन अरेस्ट करें, उसको तड़ी पार करें, वरना आने वाले दिनों में और ज़्यादा जैसे दलित भाई आज हमारे यहाँ पे हमारे साथ ठहरे हुए हैं,
वैसे और दूसरे कम्युनिटीज़ हमारे साथ आने वाले हैं। इससे पहले 2 दिन पहले भी हमने तमाम डिपार्टमेंट को मेमोरेंडम के थ्रू हमारी डिमांड उनके सामने रखी कि ये खुद को आंदोलन स्वामी कहने वाला गुंडा ये खुलेआम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट का माहौल ख़राब करने का काम करता है। दिल में जो आए उस तरीके के भाषण करता है। जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो अजान को, जो लाउड स्पीकर को जो कम करना है, वो मस्जिदों में नोटिस दी जा चुकी है। उसको वॉल्यूम कम भी किया गया है। उसके बावजूद भी ये इस तरीके की धमकी देता हुआ नजर आता है कि अगर आप लोग लाउड स्पीकर नहीं निकालेंगे तो मैं आकर मस्जिदों के सामने ज्यादा साउंड लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। तो मैं ऐ आंदोलन स्वामी तुझसे कहना चाहता हूं, देख इस मुल्क का सेकुलरिज्म, मुसलमान आने से पहले मेरे हिंदू भाई हमारे मस्जिदों की रक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये मेरे हिंदुस्तान का संविधान है, ये मेरे हिंदुस्तान की भाईचारगी है, ये मेरे हिंदुस्तान की मोहब्बत है।